करते हुए एक सवाल कि दर्द की दवा क्या। ये इसलिए क्योंकि शहीद के माता पिता का दर्द छलक उठा है। बात हो रही है शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की, जिनके माता पिता का आरोप है उनकी बहू को लेकर। क्या मामला है, ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देंगे। बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं आखिर शहीद के माता पिता का दर्द छलकते हुए नजर आ रहा है। शहीद अंशुमान के माता पिता क्या कह रहे हैं आपको वो हम बताएंगे। बेटा शहीद हो गया, सब बहू लेकर चली गई, ये बात कहते हुए परिवार वाले नजर आ रहे हैं, माता पिता नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे पास ना बेटा है, ना बहू है और ना ही कीर्ति चक्र है। बेटे की सभी निशानियां बहू लेकर चली गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, आपने देखा। और उसके बाद से माता पिता कह रहे हैं कि वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। बेटी वो जो बहू है मायके चली गई है, ये बात वो कह रहे हैं। और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, ना हमारे पास बेटा है, ना बहू है, ना ही कोई निशानी बची है। और अब जो माता पिता वो दर्द छलकते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अपना दर्द बयां कर रहे हैं सबके सामने। आपको और ज्यादा जानकारी विस्तार से देते हैं। बिल्कुल, और देखिए शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने अब एक गंभीर आरोप अपनी बहू पर लगाया। उन्होंने कहा है कि 5 महीने की शादी थी, बेटा शहीद हो गया और बहू अपने साथ कीर्ति चक्र से लेकर चली गई। बात भी नहीं हो रही है। तमाम जो विरासत थी, हमारे पास कोई निशानी नहीं रह गई है। ये जो सम्मान दिया जाता है वो भी हमारे पास नहीं है। पूरी रिपोर्ट देखिए। रिपब्लिक भारत के साथ खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए। कि बेटे को लेकर पूरे देश ने सम्मान दिया है, कहीं ना कहीं देवरिया का नाम था, उसका एड्रेस क्यों चेंज कराया गया, क्या लगता है? ये मुझे राष्ट्रपति भवन गया तो मुझे पता चला कि उन्होंने 5 फरवरी 2024 को एड्रेस अधिकारी का चेंज करा दिया। तो मैंने पूछा तो बताया गया कि वो एनओके हैं और एनओके चाहे तो एक एप्लीकेशन से चेंज करा सकती हैं। मैंने कहा लेकिन मेरी आइडेंटिटी को आपने छीन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस या आपने रेजिडेंशियल एड्रेस को चेंज कराएं। अब बताएं कि वो अगर कल को ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उस एड्रेस का क्या औचित्य है। बस यही था। जिस माँ बाप ने अपने जवान बेटे को खोया, वो बेटे की यादों के साथ साथ इस शहादत के बदले मिले कीर्ति चक्र को एक बार छूने के लिए तरस रहे हैं। शहीद के पिता का कहना है कि सरकार से उनकी कोई मांग नहीं है, लेकिन इस कीर्ति चक्र की रेप्लिका उन्हें भी मिलनी चाहिए। सरकार से पुरस्कार को लेकर कोई मांग नहीं है। सरकार ने जो हमको दिया वो बहुत दिया। मैं उस याद के सहारे, उस सम्मान के सहारे बहुत फक्र के साथ जीऊँगा। लेकिन हाँ, मैंने इस बेटे की बस्ट पे लगाने के लिए कहा था, उन्होंने नहीं दिया, इसका तकलीफ ज़रूर है। तो इन भविष्य में आने वाली इन समस्याओं के निराकरण के लिए और समाधान के लिए अगर वो चाहें तो इसके रेप्लिका दोनों को दे सकते हैं। शहीद के माता पिता और उनकी बहू के बीच विवाद क्यों बढ़ा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। शहीद के पिता का कहना है कि इसका जवाब उनकी बहू स्मृति ही दे सकती है। ऐसा क्या हुआ था जो संबंध इतने खराब हो गए कि बिल्कुल बातचीत बंद हो गई और कोई कन्वर्सेशन? ये वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमने तो सबसे कहा कि वो क्या संबंध हुए, मैं जान ही नहीं पे आज तक क्या है। उन्होंने कहा कि हम समाज के हिस्सा हैं, हमें समाज से मतलब नहीं। हमने कहा हम समाज के हिस्सा हैं। उनके पिता से भी बात हो रही थी, लेकिन मुझे आज तक इस बात का पता नहीं चला कि वो कौन सी खता थी जिसके कारण ये दूरियां हमारी बढ़ी। हमें भी बता देती तो शायद मैं धन्य हो जाता। शहीद अंशुमान को याद कर उनकी माँ की आंखें भर आती हैं। एक जवान बेटे को खोने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। बेटा तो गया, अब बेटे की यादों से भी दूर कर दिया गया। शहीद अंशुमान की माँ का कहना है कि उन्होंने बहू से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी बहू का एक ही जवाब था कि हम अभी स्टेबल हो रहे हैं। इतनी अच्छी, इतनी बॉन्डिंग, इतना प्यार, अंशुमान के जैसे उतना ही प्यार करना, और सडनली अंशुमान के जाने के बाद एक माँ के दर्जा भी नहीं दे रही है, वो दर्द है। उस दिन राष्ट्रपति भवन में क्या हुआ था? कीर्ति पुरस्कार जिस दिन मिला, क्या उस दिन की बातें थी, कुछ आप साझा करें? कुछ भी उनसे बात नहीं हो पाई कि मैं साझा करूं। मैं जितना आपको दिख रहा उतना ही है। और मैं तो कोशिश करी होगी अपनी तरफ से बात करने। हम लोग बहुत कोशिश किए हैं बात करने के लिए, बैठ के सीओ साहब भी बात करवाए। उनका यही सेंटेंस एक था, पूरे 19 जुलाई से उनका यही सेंटेंस था कि हम स्टेबल हो रहे हैं, अभी हम स्टेबल। उनका एक ही सेंटेंस हमें साइलेंट करने के लिए। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमान की मां और उनकी पत्नी ये सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि कैसे परिवार वाले परेशान नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं ना हमारे पास बेटा है ना बहू है, और अब जो सम्मानित किया गया था उनके बेटे को वो भी सम्मान लेकर गई है। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हुए अब बात ग्रैंड शादी की करते हैं और ग्लोबल गेस्ट की भी। ग्लोबल गेस्ट इसलिए क्योंकि इस शादी में ना सिर्फ देश के बल्कि दुनिया से महिमा वीवीआईपी गेस्ट पहुंचे थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। बिल्कुल, देखिए ग्रैंड शादी, ग्लोबल गेस्ट और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर शादी में पहुंचे और अनन्या पांडे भी पहुंची हैं। जॉन सीना देखिए, WWE जो देखते हैं, रेसलिंग देखते हैं, वो लोग भी पहुंचे और इसके अलावा भी और कई बड़े सेलिब्रिटीज, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें वो भी पहुंचते हुए नजर आए। तो देखिए ग्राफिक्स से चलिए आपको बताते हैं, अनंत अंबानी की शादी संपन्न हो चुकी है और ऐसे में देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं और जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी। प्रगति बिल्कुल, और जियो वर्ल्ड सेंटर में ये शादी हुई है। यहाँ पर दुनिया भर से वीवीआईपी गेस्ट पहुंचे हैं। ना सिर्फ क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, कई हस्तियां यहाँ, 2000 से ज्यादा सेलिब्रिटीज यहाँ पर आए। देखिए नेता से लेकर बिजनेसमैन यहाँ पर पहुंचे, हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे और इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी भी आई थी। बिल्कुल, सीएम ममता बनर्जी और सितारों की जो महफिल है वो सजी दिखाई दी। यहाँ पर हिंदी, साउथ सिनेमा के टॉप एक्टर्स, क्या बॉलीवुड क्या टॉलीवुड, साउथ एक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए। दुनिया की बड़ी हस्तियों ने रौनक बढ़ा दी। बिल्कुल, ग्रैंड शादी थी, ग्लोबल गेस्ट थे और ऐसे में देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर बड़े सेलिब्रिटीज पहुंचे। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों तक दावत चलती रही। देश के अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत की शादी में इतना पैसा खर्च किया और उस शादी को अगर देखें हम तो वीवीआईपी मेहमान भी शिरकत करते हुए नजर आए, जिसकी जानकारी हमने आपको दी भी। बिल्कुल, और सितारों से सजी वो शाम जितनी आकर्षक थी उतनी ही भव्य थे शादी के इंतजामात। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस शादी के दौरान कौन सी वो मेहमानों की लिस्ट है जो पहुंचे और क्या कुछ इंतजाम किए गए जो फिलहाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देखिए जरा रिपोर्ट में। कारोबारी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेट जगत की मशहूर हस्तियां हों या फिर राजनीतिक दिग्गज, सभी पहुंचे हैं। साल की सबसे बड़ी और महंगी शादी में शामिल होने के लिए विदेश से कई खास मेहमानों ने भी शिरकत की है। मुंबई का जियो वर्ल्ड सेंटर अनंत और राधिका की शादी का वेन्यू था। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खास इंतजाम किए गए। मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। जानकारी के मुताबिक ये शादी दुनिया की सबसे महंगी शादियों में से एक है। खबरों की माने तो अनंत और राधिका की ग्रैंड वेडिंग का बजट 5000 करोड़ बताया जा रहा है। बात करें मेहमानों की तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के कई सितारे, कई बड़े हाई प्रोफाइल लोग शादी में पहुंचे हैं। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस खास अनंत राधिका की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे, जहां पर निक जोनस का देसी अंदाज देखने लायक था। माधुरी दीक्षित, करण जौहर, संजय दत्त शादी में शामिल हुए। अनंत राधिका की शादी में विदेशी मेहमान देसी रंग में रंगे दिखाई दिए। मेहमानों के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए थे। रजनीकांत, अनिल कपूर, बोनी कपूर, कृति सेनन, सलमान खान, वरुण धवन के स्टाइलिश अंदाज ने महफिल लूट ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूरे परिवार के साथ, तो वही क्रिकेटर हृदय पांड्या, भाई कुणाल और ईशान किशन के साथ अनंत राधिका की शादी में शामिल हुए। सुनील शेट्टी अपनी बेटी अथिया और दामाद के राहुल संग पहुंचे, तो वहीं यजुवेंद्र चहल, सूर्य कुमार यादव, अजिंक्य रहाणे परिवार के साथ शाही शादी में शामिल हुए। तो वहीं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। आलिया ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी के साथ बेहद स्टाइलिश लग रहे थे। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू अपनी पत्नी और बेटी के साथ अनंत राधिका की शादी में शामिल हुए। कैटरीना लाल रंग की सुर्ख साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। विकी कौशल भी काफी स्टाइलिश लग रहे थे। शाहिद कपूर से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने बेस्ट लुक में अंबानी परिवार की शादी में शामिल हुए। सितारों ने जहां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाया, तो वहीं सूफी आर्टिस्ट कविता सेठ ने अपनी आवाज का जादू भी बिखेरा। बात करें विदेशी मेहमानों की तो किम कार्दाशियन,
क्लो कार्दाशियन, ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर शादी में शामिल हुए। WWE रेसलर और एक्टर जॉन सीना अनंत राधिका की शादी में साफा बांधकर देसी अंदाज में दिखाई दिए। बता दें कि अनंत और राधिका का प्री वेडिंग फंक्शन फरवरी महीने में अंबानी परिवार के होम टाउन जामनगर में आयोजित किया गया था। यहीं से उनकी शादी के जश्न का आगाज हुआ था। इसके बाद मई में इटली में दूसरा प्री वेडिंग फंक्शन हुआ, जिसमें कई खास मेहमान शामिल हुए थे। शादी के बाद 13 जुलाई से उनका शुभ आशीर्वाद समारोह होगा। 14 जुलाई को रिसेप्शन के साथ अनंत और राधिका की शादी का समारोह खत्म होगा। राधिका अनंत के इस रिसेप्शन सेरेमनी में भी कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।